हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और आप में से कितनों को पता है कि हमारा छोटा सा मोटा सा बचपन का सबसे प्यारा वीडियो गेम कैरेक्टर मारियो असल में एक किलर है जो लोगों की आत्मा चुराता है। शौक लगा ना? तो अब नेक्स्ट थ्योरी सुनो। हमारे बचपन का सबसे पसंदीदा गेम पोकेमॉन का पूरा कॉन्सेप्ट असल में ऐश की जर्नी थी ही नहीं, बल्कि वो तो ऐश का पूरा ख्याली पुलाव या यूं कह लो उनका सिर्फ ड्रीम था। अब एक और सुन लो, फिर एक साथ सबके पीछे का सच सुनाता हूँ। GTA 5 में मौजूद इस दीवार पे लिखा हुआ ये नंबर असल में एक क्रिमिनल के घर पे लेके जाता है, जिसमें 18 का मतलब है वो औरतें जिनके साथ वो क्रिमिनल रह चुका है, और 07 का मतलब है ना ना ना, सब यही इंट्रो में थोड़ी ना बोलूंगा। अगर ये जानना है आपको तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल, वीडियो गेम थ्योरीज दैट विल रुइन योर चाइल्डहुड। नंबर 1, मारियो और शैतान का कनेक्शन। कॉइन्स तो बस एक बहाना है, क्योंकि उसकी आड़ में मारियो को अपनी जीवन रेखा बढ़ानी है। और अगर ये सुनकर आपको कंफ्यूजन हुआ है तो चलो जरा शुरुआत से शुरू करते हैं। आई एम श्योर आपने मारियो तो खेला ही होगा, जहां मारियो अपनी प्रियतमा प्रिंसेस पीच को बचाने के लिए कई सारे मुश्किल पड़ावों को पार करता है, और इन्हीं पड़ावों को पार करते वक्त वो अपनी कई शक्तियों का उपयोग करता है, जिनमें से उसकी सबसे फाड़ू शक्ति है अपने दुश्मनों पर आग का गोला फेंककर मारना। लेकिन ये सब तो ठीक है, गौर फरमाने वाली बात ये है कि जब भी मारियो किसी को भी उड़ाता है तब उसे एक सुनहरा सिक्का मिलता है। अब ये जो सिक्का उसे मिल रहा है, ये मारियो के कुछ फैंस को रास नहीं आया है, इसीलिए तो उनका कहना है कि भाई मारियो को आखिर किसी को भी मारने के पैसे किस खुशी में मिल रहे हैं। ये प्लम्बर साहब कहीं के सुपारी भाई हैं क्या? वेल, ये सुपारी भाई तो नहीं है, पर अगर होते भी तो एक बार समझता कि भैया पेट चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं। पर यहाँ तो सच्चाई काफी डरावनी है, क्योंकि फैंस के हिसाब से ये चमकीली चीज कोई पैसा वैसा नहीं, ये दरअसल मरने वाले की आत्मा है जिन्हें मारियो अपने लिए इकट्ठा करता है। इस बात का सबूत मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मारियो को इन ईंट के बॉक्स को मारने के भी पैसे मिलते हैं। इनफैक्ट गेम के मैनुअल में भी साफ साफ लिखा है कि उस शहर के सारे इंसानों को गेम के विलेन ने ईंटों में बदल दिया था। यानी हर बार मारियो किसी ब्लॉक को मुक्का मार के तोड़ता है तो वो असल में किसी मरे हुए इंसान की रूह ले रहा होता है। पर यही नहीं, क्योंकि गेम के हिसाब से जब भी मारियो 100 कॉइन्स इकट्ठा कर लेता है तब उसकी एक लाइफ बढ़ जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि मारियो ने पक्का किसी बाबा के साथ सेटिंग की हुई है, क्योंकि भाई साहब तो लोगों की रूह कलेक्ट करके अपनी उम्र बढ़ाए जा रहे हैं। नंबर 2, किर्बी की दूरदृष्टि। और दोस्तों, किर्बी क्रिस्टल शैड्स, इस गेम से तो यही लगता है कि इन लोगों ने 20 साल पहले ही हमारी दुनिया के विनाश की भविष्यवाणी कर ली थी। बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि किर्बी क्रिस्टल शैड्स गेम में ये क्यूट सा छोटू सा स्टफ्ड टॉय जैसा दिखने वाला प्राणी किर्बी अलग अलग ग्रहों में जाकर दुश्मनों से मुकाबला करके उस ग्रह की रक्षा करता है, और इन्हीं प्लैनेट्स में से एक है शिवर स्टार, जिसका पूरा हुलिया अपने अर्थ जैसा ही है। पर बात ये नहीं है कि इन्होंने अपनी दुनिया का जीरोक्स कॉपी बनाया, बल्कि ये है कि इनकी दुनिया में दूर दूर तक एक भी इंसान का नामो निशान नहीं है। और भाइयों, यही तो ट्विस्ट है कि किर्बी को इस बिन इंसानों वाली दुनिया में वहाँ के रोबोट रक्षकों से लड़ना होता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जहाँ दूर दूर तक कोई कौवा भी दिखाई नहीं देता, वहाँ इतने बड़े बड़े रोबोट्स कहाँ से आए? आप बताओ, कहाँ से आएंगे? इंसानों की बुद्धि से, क्योंकि गेम की इस थ्योरी के हिसाब से बर्फ के नीचे ढकी हुई दुनिया को वहाँ के रोबोट्स ने मिलकर पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिस वजह से आज वहाँ खूंखार मशीन्स के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। मतलब थ्योरी के मुताबिक हो सकता है आगे जाकर हम इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स और AI ही हमारे विनाश का कारण बन जाएं। हो सकता है ये गेम हमें इसी बात की चेतावनी दे रहा हो। जो भी हो, उसकी सच्चाई ये तो हमें आने वाला कल ही बताएगा। नंबर 3, सोनिक शूज। जब नाइंटेंडो ने मारियो और सोनिक रिलीज किया टोक्यो ओलंपिक 2020 में, तब फैंस ने कुछ अजीब देखा गेम में। उन्होंने देखा गेम में मौजूद सर्फिंग गेम में मारियो के जूतों को हटा के उसके खुले पैर बताए गए थे, लेकिन वहीं सोनिक के जूतों को हटाया ही नहीं गया था। लेकिन ऐसा क्यों? सोनिक गेम जब से बना है तब से लेके अब तक उसके पैर कभी भी क्यों नहीं दिखाए गए? क्या ऐसा कुछ है जिसे गेम डेवलपर्स सोनिक के जूतों के अंदर छुपा रहे हैं, या फिर उसके जूतों का राज कुछ और है? वेल, इस चीज पे जब फैंस ने कुछ रिसर्च किया तो उन्हें लगा कि हो सकता है सोनिक एक हेजहॉग है, तो हो सकता है उसकी टांगे भी फुल वैसी ही फरी फरी होंगी, या फिर ये भी हो सकता है उसके पैर उसके हाथ के जैसे बड़े बड़े हैं, या फिर उसके पैर हम इंसानों के जैसे वेल डेवलप्ड हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी कॉमिक्स
और एनिमेशन सोनिक पे रिलीज की गई हैं। उसमें से एक एनिमेशन में उसके पैरों को ब्लू कलर के उसके बॉडी के जैसे ही बताया गया है। वहीं उनके दूसरे एनिमेशन में उन्होंने बताया है कि उसके पैर इंसानों जैसे हैं, पर सिर्फ 3 उंगलियों वाले। और एक कॉमिक सीरीज में उन्होंने ये बताया है कि सोनिक के पास हम इंसानों के जैसे ही फुली ग्रोन फीट हैं। अब सच क्या है? वेल, ये हमें बताया सोनिक के गेम प्रोड्यूसर टकाशी इजुका ने, जिनका कहना ये था कि वो कभी भी अपने शूज नहीं उतारता। अब सच क्या है, ये तो वो ही जाने। नंबर 4, ऐश का सपना। आखिर में बारी आ गई उस गेम की थ्योरी की जो कोई इंडियन सीरियल से कम नहीं है, जहां कहानी के अंत में पता चलता है कि भाई ये तो सब झूठ था और ऑडियंस का मामू बनाया गया है। वेल, हम बात कर रहे हैं पोकेमॉन की, जहां इस थ्योरी के हिसाब से पिकाचू से लेकर बल्बासुर तक ये सब बस ऐश का सपना था और असलियत में ये सब कभी हुआ ही नहीं था। पर रुको, इससे पहले कि तुम बोलो मैं बकवास कर रहा हूँ, तो जान लो कि मैं सबूत के साथ आया हूँ। दरअसल थ्योरीज के मुताबिक गेम की शुरुआत के एपिसोड्स में ऐसा बताया गया था, एक रोज जब ऐश यूं ही अपनी साइकिल की सवारी कर रहा था, तब उस पर अचानक बिजली कड़की, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। और यही बात को पकड़कर लोगों ने ये थ्योरी बना ली। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो गेम के डेवलपर्स को ही पता होगा। ना तो इसको स्वीकार किया है और ना ही इनकार। लेकिन इस हिंदी सीरियल के कॉपी करने की थ्योरी के अलावा लोगों ने पोकेमॉन के बारे में और भी कई थ्योरीज बनाई हैं, जहां एक तो भूत प्रेत के इर्द गिर्द घूमती है। अब अगर आप पोकेमॉन के पुराने खिलाड़ी हो तो आप जानते ही होंगे कि यहाँ कई भूत वाले पोकेमॉन जैसे गैस्टली हॉन्टर और गैंगर पहले से ही मौजूद हैं। पर इस थ्योरी का ये कहना है कि भूत लोग कोई हवा के झोंके से तो नहीं आ जाते ना, वो भी कभी जिंदा रहे होंगे। तो भाई आखिर कौन सा पोकेमॉन यमराज के द्वार जाकर आया है? अब इसका जवाब काफी क्लियर है। इसी थ्योरी के हिसाब से ये 3 भूतिया पोकेमॉन कभी किसी टाइम पर प्यारे प्यारे क्लेफेबल, क्लेफा और क्लेफेरी हुआ करते थे। लेकिन आखिर किस अनहोनी के चलते इन क्यूट से पोकेमॉन की जान चली गई थी, ये तो मिस्ट्री ही रह गई है। नंबर 5, GTA का खुफिया मैसेज। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको अपने गेम के फैंस को कोई सरप्राइज देना होगा तो क्या आप कोई प्यारा सा मैसेज देना पसंद करोगे या किसी खतरनाक सीरियल किलर का नाम और पता देना बेहतर समझोगे? मुझे पता है आपको प्यारा सा मैसेज वाला आइडिया ज्यादा पसंद आया होगा, पर क्या है ना, आप नॉर्मल हो, पर GTA 5 को बनाने वाले दिमाग से थोड़े टेढ़े हैं, क्योंकि आप मानोगे नहीं, उनके गेम की दुनिया में एक ऐसा सीन है जिसको डीप में समझने के बाद गेम के फैंस को भी बहुत बड़ा धक्का लगा था। वेल, बात कुछ ऐसी है कि GTA 5 की दुनिया में एक ऐसी अंधेरी गली मौजूद है जिसके अंदर अगर प्लेयर जाता है तो उसे वहाँ के द्वार पर लाल रंग के बड़े अक्षरों में 1807 लिखा हुआ दिखाई देता है। वैसे तो पहली झलक में किसी को भी ये साधारण सा नंबर लगेगा, पर क्या है ना, ये गेम के फैंस कोई जासूस से कम नहीं है, तभी तो CID की तरह उन्होंने भी इन नंबर्स की पहेली को सुलझा लिया है, जिससे ये दिल दहला देने वाला सच सामने आया है कि अगर कोई 1807 के इस रास्ते का पीछा करता है तो वो रास्ता उन्हें एक घर की ओर ले जाएगा। पर ये कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, क्योंकि इस घर का नक्शा और शक्ल हूबहू अमेरिका के 60s के दशक के मशहूर हत्यारे चार्ल्स मैनसन के घर से काफी मिलता जुलता है। लेकिन इनका ये अजीब कनेक्शन इतने में ही खत्म नहीं होता, क्योंकि 1807 के पीछे और एक भयंकर राज छुपा हुआ है, जो ये है कि 1807 में 18 उन औरतों को दर्शाता है जिनके साथ एक समय पर चार्ल्स रहता था, और 07 का मतलब ये है कि उसने अपने हाथों से 7 लोगों की जान ली थी। अब GTA इस विचित्र कनेक्शन से क्या साबित करना चाहता है ये तो उनको ही पता होगा, पर हम बोले वाले लोगों के दिमाग में ये गेम का पूरा सत्यानाश हो गया, उसका क्या? पर अब कौन क्यों मरा, किसने क्या सपना देखा, या किसने कितने कॉइंस कमाए, ये सब मैं सोचने लगा तो मेरे बचपन के सारे गेम्स की यादों का 12 ही बज जाएगा। लेकिन अब आप नीचे कमेंट में लिखकर बताओ कि इनमें से कौन सी थ्योरी आपको ज्यादा शॉकिंग लगी और क्यों। उसी के साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आगे भी ऐसे ही रॉपचिक वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिख रहे बेल आइकन को भी हिट कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।